आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मगद, मगद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोही, लोही के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, ऊंची आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे लगाते हैं नारा, एक आवाज भी नीची ना हो जाए, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। वाह वाह। दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़े शान वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, हजरत मुफ्ती शकील साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद हमारे, फिर माहौल बोले प्यार से कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मेरे नबी जैसा इस कायनात में रब ने कोई दूसरा बनाया ही नहीं, अल्लाह ने वो महबूब हमें अता किया। आपकी वालिदा माजिदा का बयान है, 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। एक दिन सरकार की दादी, तवज्जो ज़हन हाजिर रखें। अच्छा ये तो आपको सबको मालूम है कि नबी के वालिद का पहले इंतकाल हो गया था। अभी हमारे आपके नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, हमारे आपके नबी के वालिद का सबको मालूम है ना, पहले इंतकाल हो गया था, सरकार दुनिया में तशरीफ नहीं लाए अभी। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आने के बाद बड़े प्यार में अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का माहौल बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। सरकार के दादा कहते हैं, ओ मेरी शरीके हयात क्या मामला है? बोले जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा कहते हैं, तू औरत साथ है, तू जाके मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे, तू जाके आमना से मना कर दे। सरकार की दादी, इधर देखें आप, सरकार की दादी बड़े प्यार में अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, हाँ इतना तो बोल देना, मेरी जबान पे
ताला लग जाता है, मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती मैं कुछ बोलूं। आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ मेरी तवज्जो है, ऐ बेटी आमना, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। बेटी आमना तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। मेरे आपके नबी की माँ सैयदा की आंखें भर गई, सैयदा रोने लगी, अर्ज करती है अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। मेरे आपके नबी के दादा अर्ज करते हैं, बड़े प्यार में कहते हैं, ओ बेटी आमना अगर कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। सैयदा बड़े प्यार में कहती हैं, अब्बा जान, अब जुमले सुने, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर बाबा जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पहाड़ों से पेड़ पौधों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। और याद रखना, सुन्नी में और पिलपिले में दूसरे वाले में पहचान है मसलक आला, हम सही बता रहे हैं। कुछ के पेटों में दर्द होता आला हजरत के नाम पे, सीधी सादी बात है, आला हजरत ने 1000 किताबें लिखी हैं। कितनी? आला हजरत के नारे से जो चिढ़ता है, आला हजरत से जो बुग़्ज़ रखता है, हम किसी पीर को बुरा नहीं कहते। और सच्चा मसले के आला हजरत वाला वो है जो किसी भी खानका के पीर को बुरा नहीं कहता। हम सारी खानकाओं को मानते हैं, चाहे वो कलियर शरीफ हो, चाहे वो किछोजा शरीफ हो, चाहे महारारा शरीफ हो, बिलग्राम शरीफ हो, मसौली शरीफ हो, कलियर शरीफ हो, अजमेर शरीफ हो, कोई भी खानका हो, मसला के आला हजरत वाला सारे पीरों को मानता है, सारे खानकाओं को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत से अभी मैं रुद्रपुर के इलाके में, मुफ्ती साहब वहाँ मसला के आला हजरत को बड़ा एतराज हुआ। मैंने कहा लोगों को मिलता क्या एतराज कर, जाहिल भी एतराज कर रहा, जिसको कुछ नहीं आता, जिस पे आलिफ बात आसा नहीं आता, हुरूफे तहज्जी बयान नहीं कर सकता, वो भी मसला के आला हजरत पे एतराज करने लगा। आला हजरत ने 1000 किताबें लिखी हैं। कितनी? 1000 किताबें। सबसे छोटी सी एक किताब है, नातों की किताब है, जिसका नाम है हदाई के बख्शिश। मैंने कहा मुल्ला जी खाली उसका जवाब ला दे, हम आला हजरत को छोड़ के तेरी तरफ आ जाएंगे। खाली उसका जवाब दे दे, सर छोड़ के हम तेरी तरफ। बात गई सही है कि गलत है? बोलो बोलो बोलो, बात सही है कि गलत है? इमाम अहमद रजा ने उस दौर में हमारा ईमान बचाया है, जिस दौर में चारों तरफ से ईमान पे डाके डाले जा रहे थे, ईमान को लूटने की साजिशें की जा रही थी, उस दौर में इमाम अहमद रजा ने उठ के हमारे सुन्नियों के ईमान को नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, मसऊद दामन, मसरूर दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई लिखने वाला लिखता था नबी को ऐसा इल्म है जैसा पागलों को, जानवरों को, शैतान को है। उस दौर में कोई कहता था नबी को इतना भी इल्म नहीं जैसा बच्चों को होता है, नबी को तो दीवार के पीछे की भी खबर नहीं है। कोई कहता है नबी हमारे जैसे हैं, कोई कुछ भोगता था, कोई कुछ भोगता था। ऐसे पुरफितन दौर में आला हजरत ने खड़े होकर जब किताबें लिखी तो उस वक्त हमारा ईमान बचाया। तो यार एक बात बताओ, क्या उसका भी हम एहसान न माने जिसने ईमान को बचाया हो? सुनियो, कोई तुम्हारे 10 रुपए उठा के तुम्हें दे देना बचा के, तो तुम उसका जिंदगी भर एहसान मानते हो, यार बड़ा सच्चा है। तो मेरा आला हजरत कितना सच्चा है ना? सच्चाई का आईना दिखा के ईमान बचा के तुम्हें दे दे, डाके डाले जा रहे थे। और एक किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। अच्छा, आला हजरत हमने थोड़ी कहा, इंडिया वालों ने बोला मैं बैठे। आला हजरत जो कहा है, आला हजरत का जो लक़ब दिया है, वो इंडिया के मुफ्तियों ने नहीं दिया, इंडिया के आलिमों ने नहीं दिया, बल्कि उस वक्त अरब के बड़े
बड़े बड़े मुफ्ती, तवज्जो है आपको समझाने के लिए, अरब के बड़े बड़े आलिम जब हुजूर आला हजरत को घेर के बैठे, पकड़ के बैठे, तो हुजूर आला हजरत ने फरमाया कि ठहरो, मुझे कुछ टाइम दीजिए। सहने हरम में खाना काबा के करीब में दोनों हाथों से लिखना शुरू कर दिया। है कोई माई का लाल, है कोई माँ का लाल जो इस हाथ से कुछ अलग लिख दे, इस हाथ से कुछ अलग लिख दे? और हुजूर आला हजरत कहते थे मैं खुद नहीं लिखता था, एक हाथ पे सरकार बताते थे, एक हाथ पे मुझे गौसे आजम बताते थे। सुबह सुबह दाएं हाथ की तरफ मेरे नबी खड़े हैं, बाएं हाथ की तरफ गौसे आजम खड़े हैं, और जो वो लिखवा रहे हैं वो मैं लिखता चला जा रहा हूँ। कोई हो तो लाओ ऐसा, कोई हो तो एक खत लिख के दिखवा दो, हम छोड़ देंगे आला हजरत को यार, मगर करके तो दिखाओ। अच्छा रिकॉर्ड कब कोड टूटता है भाई? जो पिछले वाले से कोई अगला अच्छा करके दिखा दे तब रिकॉर्ड टूटता है ना। तो हमने कहा रिकॉर्ड तोड़ के दिखा दो फिर आला हजरत का, रिकॉर्ड तोड़ो, छोड़ देंगे, तेरे साथ आ जाएंगे। ताजुशरिया ताजुशरिया। अच्छा आला हजरत की तो बड़ी बात ब्रिक लगाते हैं अभी, वो सहने हरम की, मगर आपका बेटा, आपका पोता, आपका नवासा जिसे दुनिया ताजुशरिया के नाम से जानती है, वो जात बड़े बड़े मुफ्तियों ने, अरब के मुफ्तियों ने सर झुका दिया। और जाने दीजिए अरब हुकूमत ने स्पेशल अपना वीजा देके खाना काबा को गुस्ल देने के लिए बुलाया था। एक बात बताओ नबी नगर वालों, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो देखा होगा जो आला हजरत के बेटे को इतने लंबे जमाने के बाद खाना काबा के गुस्ल के लिए स्पेशल वीजा पे अरब हुकूमत ने बुलाया। लाओ कोई खड़ा हो जरा, किसी को बुलाएं तो हम जाने को रिकॉर्ड तोड़े। रिकॉर्ड तोड़ो तब ना। तो इमाम अहमद रजा ने उस वक्त किताब लिखी, बोले ठहर जाओ जवाब दूंगा। जब उनके पीछे नमाज नहीं पड़ी, बोले तुम्हारा अकीदा अलग है, मेरा अकीदा अलग है। तुम्हारा अकीदा के नबी मर गए, मिट्टी में मिल गए। तुम्हारा अकीदा है कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। तुम्हारा अकीदा ये कि नबी इल्म गैब नहीं जानते। तुम्हारा अकीदा ये है कि जैसे शैतान को इल्म है ऐसा नबी को इल्म है। मेरा अकीदा ये नहीं है, मेरा अकीदा ये नहीं है, ये तुम्हारा है। इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ी। और आज भी हमारा कोई सुन्नियों का आलिम कोई भी उधर जाता है अपनी नमाज पढ़ता है, हमारी नमाज इनके पीछे होती ही नहीं। तवज्जो है, नमाज किसके पीछे होती है? जिसका ईमान ठीक होता है, और जिसका ईमान ठीक ना हो तो नमाज कहां से? वो इमामत के लायक नहीं है। तो इमाम अहमद रजा ने कहा ठहरो मैं जवाब देता हूँ, मुझे टाइम दीजिए। सहने हरम में खाना काबा के करीब में बैठ के दोनों हाथों से लिखना शुरू कर दिया। 6 घंटे में किताब लिखी अरबी जबान में, जिसका नाम है अद-दौलतुल मक्किया। अरब की जबान में, जो अरब वाले बोलते हैं पैदा होने के बाद, उनकी जबान में। और ऐसी ऐसी दलीलें दी। और एक जुमला और इजाफा कर लेते हैं, आला हजरत ने 6 घंटे में अपने हाथ से लिखी, कंप्यूटर 12 घंटे में निकाल के तैयार कर रहा है। कंप्यूटर कितने घंटे में? 12 घंटे में तैयार। इमाम अहमद रजा ने 6 घंटे में तैयार। इस जात का नाम है आला हजरत। तो जब अरब के मुफ्तियों ने उस किताब को पढ़ा, मुताला किया, तो मुताला करने के बाद बोले ये कोई हजरत नहीं है, ये कोई हजरत नहीं है, ये तो अपने वक्त का आला हजरत है। तो हमने कहा फतवा हम पे लगाओ कि तुम्हारा आला हजरत है। हमने कहा अरब के मुफ्तियों से पूछो कहा क्यों था। तो पता चला कुछ तो देखा होगा, तभी तो इमाम अहमद रजा को आला हजरत कहा। आला हजरत की जात का हम पे बड़ा एहसान है, सुन्नियों पे बड़ा एहसान है। लोगों फतवाए रज़विया एक किताब है, एक कितनी है? एक किताब इतनी मोटी मोटी 32 जिल्दों में। कितने जिल्दों में? 32 जिल्दों में। और सुनो मेरा चैलेंज है, आज भी जाओ देवबंदियों का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर में यूपी में जाके देख लो, उसमें भी इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी की फतवाए रज़विया रखी है। चैलेंज के साथ सुहेल साहब, उसमें भी फतवाए रज़विया रखी है, उसी में से चोरी कर करके फतवे देते हैं। हमने कहा तुम्हें भी फतवों की जरूरत है तो इमाम अहमद रजा की नकल करनी पड़ेगी जी।
मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कोई इधर की उधर की बात नहीं कहने लगा। जाओ तुम और जाकर उनकी लाइब्रेरी में देखो, आज भी फतवा रज़विया रखी है। फतवे देने के लिए उन्हें भी मेरे इमाम अहमद रजा की किताब की जरूरत पड़ती। अबे अपने तो अपने, गैरों ने भी सर झुकाया। जी भाई क्या बात है। मानते इसलिए नहीं, नारा इसलिए नहीं लगाते कि नाक कट जाएगी। नाक कटने वाली जी बड़ी बेइज्जती को तो बंगाल में समझते हैं, वो सोच रहे हैं कि बगैर मानेंगे मसलक आला हजरत का नारा लगाएं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मगर अंदर से मदद लेते हैं तो आला हजरत की किताब की जरूरत। वो जात का नाम है आला हजरत यार। अच्छा, दिल्ली में एक मुशायरा था रामलीला ग्राउंड में साहब, वहाँ एक देवबंद का शायर है जिसका नाम है डॉक्टर माजिद देवबंदी। आपने सुना भी होगा, सोशल मीडिया का जमाना, बहुत बड़ा कलमकार है मुफ्ती साहब, बहुत बड़ा शायर है। तो रामलीला मैदान में बहुत बड़ा मुशायरा था, कोई नात के अशार पढ़ रहा था, कमजोर अशार थे। तो डॉक्टर माजिद देवबंदी ने खड़े होकर कहा कि अगर नात ही लिखना सीखना है ना तो बरेली के इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश पढ़ ले, तुझे नात लिखने का शऊर आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कहा अपने तो अपने, गैर भी बोले यार। इस जात का नाम है इमाम अहमद रजा। अब बताएं बेचैनी तो नहीं हो रही है? और बोलने के खत्म कर लें, हाथ उठा के फिर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब फिर यहीं से अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जाओ मज़ारों पे जाओ, कब्रों पे जाओ, क्या है रखो यार, हमारी तकरीर सुनो। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। देखो ना कितना मजा आने लगा। अच्छा, अल्लाह कहां भेज रहा है? नहीं नहीं, अभी पहुंचे ही नहीं आप। अल्लाह कहां भेज रहा है? मज़ारों। कहां? कब्रों पे। किताब उठाओ, बड़ी बड़ी जिम्मेदार, हाँ किताबों के अंदर मौजूद है। उसी रात में हजरत जिब्रील चारों की कब्र पे जाते हैं। अच्छा सुनियो, हम जाएं अजमेर शरीफ, कलिया शरीफ या और किसी खानका पे हम चले जाएं तो हम लोग हमें कहते हैं कब्र पुजवा। हमने कहा नादान, हम कब्रों को पूजते नहीं है बल्कि कब्रों को इशारे में समझा कर, हम कब्रों को पूजते नहीं है, कब्रों को चूमते हैं। ये तुम्हारी तकदीर में होगा पूजना, हमारी तकदीर में चूमना है। अब सुने, आगे चलते हैं। अल्लाह भेज रहा है। कौन भेज रहा है? अल्लाह भेज रहा है। तमाम फरिश्तों का सरदार जा रहा है। फतवा हम पे क्यों? फतवा हम पे क्यों? उधर जा रहे हैं। इंशाल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो बात इससे आगे होगी। यहाँ से आगे, यहाँ ब्रेक लगा देते हैं बात पे। हजरत जिब्रील आगे गए। ये एक पैदाइश का मौजू है रबीउल अव्वल शरीफ का, मगर मेरा मकसद क्या है? बुजुर्गों की शान बयान करें। हम मज़ारों से प्यार करते हैं, हम मज़ारों से अकीदत रखते हैं, और अल्लाह का एहसान है कि मज़ारों से हम लेते हैं। हमें मज़ारों से फैज मिलता है। अल्लाह वालों के दरबार में जाके जो अल्लाह से दुआएं मांगी जाती हैं, बुजुर्गों के तवस्सुल वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती। और हमारे बुजुर्गों की जिंदगी कैसी है वो सुने। आओ सबसे बड़े पीर का जिक्र कर देते हैं, सारे पीरों का जिक्र हो जाएगा। बोल दे सुभान अल्लाह, बोल दे। सबसे बड़े पीर का जिक्र करके सारे पीरों का जिक्र हो जाएगा। सबसे बड़े पीर का क्या नाम है? कहाँ है? बगदाद में। यार बड़े पीर का भी कमाल अलग है, बड़े पीर की भी शान अलग है। बड़ा पीर गौसे आजम दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात क्या है? वो जात के जिस जात ने माँ के पेट में 15 पारों को हिफ्ज़ फरमाया। 15 पारे नौजवानों, सरकार गौसे आजम ने माँ के शिकम में अपनी माँ के शिकम में हिफ्ज़ फरमाया। है बड़ा कमाल नहीं है? बोलो है कि कमाल नहीं है? लोग कहते हैं क्यों लगाते हो गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे।
बेवकूफ गौसे आजम की जिंदगी को पढ़ के दे। गौसे आजम की जिंदगी है क्या? 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज जिस जात ने अदा की उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। कितने साल तक? 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज। मुफ्ती साहब बैठे, इनसे पूछ लो, रात को नहीं दिन में वजू करके 1 मिनट के लिए सो जाओ, सारे वजू बताओ। अगर वजू करके सो जाओ वजू बाकी रहेगा? टूट जाए। किसका वजू बाकी रहेगा? मेरे नबी का। मेरे नबी अगर वजू करके सो जाए पूरी रात वजू टूटता ही नहीं। अच्छा एक जुमला और दे दें, लोग कहते हैं मेरे जैसे। हमने कहा मुल्ला जी अभी तो तू वजू में भी बराबर नहीं, तू 1 लाख वजू कर ले सब गायब, मेरा नबी 1 वजू करके सो जाए वजू टूटता ही नहीं। अब जब वजू में बराबर नहीं तो सिफत में कैसे बराबर होगी? जरा सोचना। पता चला गौसे आजम 40 साल तक कभी रात को सोए नहीं। बोल दे सुभान अल्लाह। ईशा के वजू से फजर। जरा अपनी जिंदगी का मुहासबा करो। सब जितने बैठे हैं 80% फजर में सो के रहते हैं। हमारी आज नई नस्ल, ईमानदारी से बताओ नबी नगर वालों, हमारे मुसलमान, हमारी बहन बेटियां, हमारे कौम का नौजवान बच्चे फजर में 80% सोते कि नहीं सोते? ये जिंदगी गौसे आजम की। गौर करें आप, इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल। पता चला कभी 40 साल तक रात में गौसे आजम सोए। इस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। अच्छा 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर पूरी रात में कुरान की तिलावत करना। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। गौसे आजम फरमाते हैं ऐसे देख रहा हूं पूरी दुनिया को जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। सच बताओ, इधर बैठ के हम और आप जिक्र कर रहे हैं बगदाद का राजा, इधर नहीं देख रहा होगा जब ऐसा देख रहे हैं। अच्छा जब नवासे का आलम ये है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा? लोग कहते हैं दीवार के पीछे की खबर नहीं। बताओ ईमानदारी से, ये ईमान के चोटे हैं कि नहीं है? ये ईमान के डकैत है कि नहीं है? ईमान चुराने के चक्कर में लगे। अच्छा इतनी अकल के अंधे हो गए जो मुल्ला जी इनकी किताबों में लिख गए उसे मान ही रहे, आंखें बंद करके उसी को मान रहे हैं। अबे अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, जरा से वीडियो कॉल करो तो यहाँ से बैठ के लंदन को देख रहे हैं। बोलो, यहाँ से बैठ के लंदन की खबर ले रहे हैं। इस पुरफितन दौर में, इस डेंजर दौर में, इस तरक्की के दौर में यहाँ से बैठ के दुनिया की खबर लें तो वो कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया कि वो मदीने में बैठ के कायनात की खबर नहीं रखता? बोले सुभान अल्लाह। यार क्या हमारा नबी पूरी दुनिया की खबर नहीं रखते? हम सुन्नियों का ईमान है और उनका क्या है? दीवार के पीछे की खबर नहीं है। हमने कहा तेरा नबी होगा जिसके तेरे नबी को दीवार के पीछे की खबर ना हो। अल्लाह ने मेरे नबी को तो मालिक को मुख्तार बना के भेजा। हम सुन्नियों को तो ये अकीदा है। अब सुने, बहुत प्यार का जुमला, बस इख्तितामी जुमले लास्ट करने लगा हूं। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद की जामा मस्जिद में एक मौलाना बड़ी दूर से मुलाकात के लिए आए। सैकड़ों मील का सफर करके, जुमला बदल के देने लगा हूं, 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। कितने किलोमीटर का? जरा ऊंचा बोलेंगे, थक तो नहीं गए? ऊंचा बोले। ये वाकया पूरा कर दे कि खत्म कर दे? हाथ उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आज़म। मजा आएगा। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में कौन है? बड़े आलिम दीन, बड़े मुफ्ती साहब है। मुलाकात की किस लिए? बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी। आपके इल्म के चर्चे, आपके तकवे, आपका परहेजगारी के चर्चे सुनने के बाद में उधर से रुख किया बगदाद की तरफ। बगदाद में आए। ए बेटा, बैठ, खामोश बैठ, बोलोगे नहीं। उधर से इधर आए। अच्छा आप लोग ने, हम लोग नहीं जाते? कभी किसी खानका में जाते हैं, कभी किसी खानका में जाते हैं। चलो किसी बुजुर्ग से मुलाकात करके आए। तो वो आलिम साहब मुलाकात के लिए बगदाद में। किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी? बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में। रुख किया जामा मस्जिद का तो सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? आप भी बोले कहाँ? वजू खाने पे। लोटा हाथ में है, ऐसे पानी लिया, हाथ धो।
वजू में क्या है? हाथ 3 बार धोने के बाद क्या करते हैं वजू में? घबराओ मत, क्या करते हैं? कुल्ला। अब देखें, ये मौलाना साहब पीछे खड़े हैं जो 100 किलोमीटर से सफर करके आए थे। ये इधर खड़े हैं, गौसे आजम का मुंह आगे की तरफ है, मगर सरकार गौसे आजम मुफ्ती साहब यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया, यहीं से इम्तिहान। अच्छा, ये पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आजम वजू। अच्छा, ये आने वाले मौलाना साहब ने दिल में सोचा होगा कि चलो हजरत वजू कर लें तभी दुआ सलाम होगा, यही तो होगा। लोटस साहब ने हाथ धो, हाथ धोने के बाद नहीं, नाक में पानी चढ़ा, इम्तिहान शुरू। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, जबकि सुन्नत है कुल्ला करना, मगर कुल्ला नहीं। मेरे गौसे आजम ने इम्तिहान शुरू कर दिया, नाक में पानी डाला। मौलाना घूम गए। मौलाना कहने लगे, अरे यार बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा सुना था, बड़ा परहेजगार है, बड़ा करामत है, इन पे तो वुजू भी नहीं आता। बोले नहीं, मुलाकात नहीं करते, चलते जाने लगे। रहना हाजिर है, जाने लगे। और जैसे वापस कदम बढ़ाए, बगदाद के राजा वजू खाने पे खड़े हो गए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कैसे आना हुआ? ये जाने लगे। गौसे आजम ने फरमाया, कैसे आना हुआ? सलाम कलाम। कहने लगे, हुजूर आपसे मिलने के लिए आया था। बोले फिर? बोले हजरत मिलने के लिए आए थे, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म सुना था, मगर हुजूर आप पे तो वुजू भी नहीं आता। सुने सुने सुने, गौर करें, आप पे तो वुजू भी नहीं आता। तो मैंने सोचा क्या मिलेंगे इन पीर साहब से, चलो। अच्छा, आज भी तो डुप्लीकेट पीर बहुत हैं, बड़े बड़े लंबे वाले वाले, इतने इतने लंबे बाल हैं, पूरा पूरा जनरल स्टोर लिए फिर रहा, 4 अंगूठी साथ में है, 4 अंगूठी साथ में है। पूछिए मत, ऐसे ऐसे पीर है, लठिया पीर, सटिया पीर, पता नहीं कैसा कैसा पीर है, काला पीर, मोटा पीर, भैंसा पीर, अजीब रंग का। अच्छा, डीजल बाबा दुनिया में मौजूद है, डीजल बाबा। बंगाल वालों, हम कर्नाटक में तकरीर करने के लिए चले गए। कर्नाटक का एक इलाका होलियार का, उस इलाके में हम जब तकरीर करने के लिए गए तो किसी ने बताया कि इसी इलाके में डीजल बाबा रहता है। तो हमने कहा, भाई जब डीजल बाबा तो पेट्रोल भी बाबा होगा। भाई पेट्रोल पंप पे दोनों होते हैं ना, डीजल भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता। तो हमने कहा डीजल बाबा तो है, पेट्रोल बाबा जरा बताओ। इन बाबाओं से बच के रहो, निकम्मे पीरों से। पीर अगर तलाश करना है तो शरीयत का पाबंद होना चाहिए। बोल दो सुभान अल्लाह। पीर तलाश करो शरीयत का पाबंद। ये 17 अंगूठी पहनने वाला, बड़े बड़े बाल, मक्कार पीर को तलाश मत करो, बल्कि उस पीर को तलाश करो जो पक्का नमाजी हो, परहेजगार हो, दीनदार हो। मगर दीनदार को कैसे तलाश करेगा मुरीद, जब खुद ही दीनदार नहीं है? तो जैसा पीर वैसा मुरीद, जैसा चला चलाए जाओ, हलवा पूरी खाए जाओ। अजीब रंग, अजीब हालत आज। अच्छा, टेक्निकल जमाना है, लोग अकल के घोड़े भी बहुत दौड़ाते हैं। ये आम का सीजन है ना, अच्छा तरबूज का सीजन भी है, दोनों एक बार आते ही। अकल के घोड़े बता रहा हूँ ना पीर साहबों के, आज मुरीदों का हाल क्या है और पीरों का हाल क्या है। तो बाग में लेटा है, ऊपर आम लगे, नीचे तरबूज लगे। बेल पे तरबूज मोटे मोटे हैं, ऊपर आम है तो आम छोटे छोटे हैं। तो ये लेटा कह रहा, पीर साहब मौला तेरा रंग भी अलग है, इतना बड़ा आम का पेड़ है, इतना सा फल, और तरबूज की बेल छोटी सी है, इतना मोटा तरबूज, ये उधर होना चाहिए था, आम नीचे होना चाहिए। अकल के घोड़े दौड़ा रिया, हवा चली, एक आम ऊपर से गिरा, सर पे लगा, अकल ठिकाने आ गई। कहने लगा, रब्बे करीम आज हमारी जान बख्श दी, मौला अगर ये तरबूज ऊपर होता तो खोपड़ा फट गया होगा। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, रहम खाइए मेरे दोस्तों अपनी जिंदगी पर। पीर तलाश करो शरीयत का पाबंद। मसला के आला हजरत का यूं ही झगड़ा छोड़िए, मसला के आला हजरत का झगड़ा यही है बरेली शरीफ से कि वहां खानकाहों को, इसलिए खानकाहें उनकी नजर में बरेली वालों के वो ही हैं जो शरीयत की पाबंद हैं। बोलो सुभान अल्लाह। और जो शरीयत की पाबंद नहीं है वो हमारी नहीं है, वो मक्कार खानकाहें। बताओ मेरी बात गलत है कि सही है?
बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे जो शरीयत का पाबंद होगा, हदीस और कुरान का पाबंद होगा, सुन्नत और अमल फराइज का पाबंद होगा, वही तो पीर होगा। और जो मक्कार होगा, हम पंजाब के इलाके में चले, दड़मुंडे पीर फिर रहे हैं घरों में, दड़मुंडे दाढ़ी नहीं पीर साहब लोग, ये जाहिल है। और कह रहे बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। मतलब हाँ बिल्कुल जहन्नम तक लेकर जाएगा, बहुत पहुंचा हुआ ये पीर लेकर जाएगा। लोग बरेली को यूं ही थोड़ा ही कहते हैं, बरेली फतवा लगा देती है, बरेली मक्कारों पे फतवा लगाती है, शरीयत के पासवानों पे फतवा नहीं लगाती। जो शरीयत के पाबंद होते हैं उन पे फतवा नहीं लगाती। शरीयत के पाबंद बन के रहो, मक्कारों पे तो फतवा लगता ही है, वहां का कलम रुकता नहीं है, याद रख। कोई भी हो अपने मक्का, बड़े बड़ों पे फतवे लगे, इसलिए लगे जो शरीयत से हट के चलेगा फतवा लग के रहेगा। वहां शरीयत का खून नहीं देखा जाता। अकल के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, पीर को उसे तलाश करो जो शरीयत का पाबंद हो, हदीस और कुरान का पाबंद हो, उसका दामन पकड़ लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ। और जो मक्कार हो, जो नमाजी ना हो, 17 अंगूठी पहने, शरीयत का खून करे, ईमानदारी से बताइए कि वो पीर तुम्हें बचा लेगा? वो तो खुद ही बच जाए, वो तो खुद ही जहन्नम में जाएगा। जब उसका दामन पकड़ोगे तुम भी पीछे से जहन्नम में जाओगे। इसलिए अच्छे पीर का दामन पकड़िए। देख अच्छा पीर देखिए, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, खड़े होके कहने लगे मौलाना कैसे आना हुआ? कहने हजरत आपका बड़े इल्म के चर्चे सुने थे, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ा करामत सुनी थी। ए भैया, ए चचा, बैठो यार थोड़ी देर, एक नंबर देखो होने लगा, 1 नंबर 2 नंबर, तकरीर खत्म कर दे, बात पूरी कर ले, ये वाकया पूरा कर दे। हाथ उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे हैं मुफ्ती साहब, नबी नगर वाले बहुत अच्छे हैं, अल्लाह खुश रखे। आलिम साहब कहने लगे हजरत आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं। क्या नहीं? आप बोले क्या नहीं? तो सरकार गौसे आजम ने बड़े प्यार में पूछा, सरकार गौसे आजम ने पूछा वुजू का तरीका क्या है? तवज्जो है? सरकार गौसे आजम ने पूछा वुजू का तरीका क्या है? तो आलिम साहब कहने लगे हजरत पहले हाथ धोना, और हाथ धोने के बाद कुल्ला करना, उसके बाद नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। तो बड़े पीर ने फरमाया कहाँ लिखा है? बोले मेरे घर पे लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं मसाइल की, सारा यही तरीका है, सारी किताबों में यही लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी थी सारी सामने मौजूद। ऐसा लाओ पीर, तवज्जो है, देखो मजा आएगा। सारी किताबें सामने मौजूद। गौसे आजम ने फरमाया दिखाओ। पहली किताब मौलाना ने खींची। किताबें किसकी हैं? मौलाना की किताबें हैं। किसकी किताबें हैं? रखी 100 किलोमीटर मंगा दी गौसे आजम। मौलाना ने पहली किताब खींची, खोली, वुजू का तरीका निकाला, तो देखा कि हाथ धोने के बाद नाक में पानी। स्टेज वाले बोले सुभान अल्लाह, अब तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना झुंझला गए, झुंझलाना समझ ले, मौलाना झुंझला गए। वो किताब रखी, दूसरी निकाली, खोली तो खोला, क्या देखा कि दूसरी किताब में भी हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, नाक में पानी। मौलाना ने तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी किताबें टटोली, मगर सारी किताबों में वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। तवज्जो है मौलाना, अब बोलो। मौलाना झुंझला के कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। किताबों में, जरा बोल दो मुझे, किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है, बात जरा ऊंचा बोले, बात। ऐसा लग रहा है जैसे आप सो रहे हैं। सलाम पढ़ लें ना पढ़ें?
पूरी बात कर लें, मजा आ रहा है तो जरा बोल देना सुभान अल्लाह यार। मौलाना कहने लगे हजरत जी किताबों में गलत है, बात मेरी ठीक है, मगर पहली किताब दूसरी किताब एक में गलत होगा, दूसरी में होगा, तीसरी में होगा, सारी में, मगर इम्तिहान तो इम्तिहान है, तवज्जो है। कहने लगे मौलाना मेरी बात ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फटी, बोले मौलाना को दबा ले। मौलाना नाफ तक दबी, जमीन में दब गए। कहां तक दबे हैं? यहां तक दबे। बड़े पीर ने पूछा मौलाना अब बोलो, भाई इतने दब गए ना, अब बोलो। तो कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात, हाँ हाँ ये बोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। अच्छा, सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, मौलाना ना गले तक दबे। कहां तक, कहां तक दबे? मुफ्ती साहब कितने खुश हो रहे हैं सब, मौलाना दब रहे हैं तो क्या नबी नगर वालों तुम्हारा रंग है। अच्छा मौलाना दब रहे तो सब राजी हैं यार, मौलाना तो मर जाए। अच्छा मौलाना को दबा दे के निकाल दें? अच्छा कुछ तो सोच रहे होंगे एक बार और कह दे बस, और फट। काम हजरत कह रहे हैं काम तमाम। अच्छा आज का कोई मुल्ला जी होता तो यही कहता, बोले जी ठीक है पहले कुल्ला ही सही मगर मेरी जान बख्शो। बोलो ऐसे ही होता नहीं होता? बोले पहले ही कुल्ला ठीक मगर मुझे तो बख्शो, मेरी जान तो बख्शो। मगर मौलाना यहाँ तक दबे हैं। गौसे आजम ने पूछा मौलाना अब बोलो। बोले चाहे कुछ भी हो जाए बात, ऊंचा बोल दो, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब बोलोगे कब? लोहे महफूज इस पर्दे के पीछे, समझ रहे हो क्या? बोलो तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोहे महफूज पे दिखा दो तब। मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना गर्दन उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने कहा गर्दन उठाओ। मौलाना ने गर्दन उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। सामने क्या है? लोहे महफूज। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना पढ़ लो। जब मौलाना ने गर्दन उठाई, लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा नबी नगर वालों मौलाना को निकाल दे कि नीचे कर दे? निकाल दे, राजी है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। हमारी कौम उलमा से बड़ा प्यार करती है, उलमा से बड़ी मोहब्बत करती है। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो, तवज्जो है जी, अब बोलो। तो कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात सही है जी। अच्छा बंगाल वालों एक जुमला समझते हो, अड़ियल, अड़ियल मौलाना है। हाँ बोले चाहे कुछ भी हो जाए बात सही, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, आपने पहले नाक में पानी। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया जमीन छोड़ दे। सुभान अल्लाह, वाह। जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना बाहर कहने लगे मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नारे रिसालत, नारे रिसालत, हफ़ज़ल्लाह मौलाना मुफ्ती शकील साहब चलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक अल हज़रत,
नारे नारे रिसालत। वाह 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 वाह। रहन हाजिर है, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के, पढ़ो मेरे साथ, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा मुस्तफा।